इसी पर कहते पूज्य महाराज चरणों में आज के मंगल दिवस जी को पानी लागे मीठे रस से भया गुरु के मन में प्यारो प्यारो गंगा जी पानी लागे मीठे रस से भया गुरु पानी लागे चुप पानी लागे मन में प्यारो प्यार गंगा जी नो पानी लागे मन में प्यारो प्यारो गंगा जी पानी लागे। परमपूज्य प्रणाम शागती महाराज की, परमपूज्य चंद्र शागती महाराज की, मुनि संघ की। शायद किसानी मानव वाले परिवार नहीं आ पाए हैं, उनके परिवार से और कोई सदस्यों के प्रति बिल्कुल पहुंच जाए और भी जहाँ से मैं अभिभूतों को नमस्कार करता हूँ। हरि अर्थात शत्रु, जिन्होंने कर्म रूपी शत्रु को परास्त कर दिया, नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया, ऐसे अत्यंत परमात्मा को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। नमो सिद्धारं मैं सिद्धों को नमस्कार करता हूँ। सिद्ध अर्थात अशरीरी परमात्मा जो राग देश से परे हैं, दूर है, अष्ट कर्मों से मुक्त है, अष्ट गुणों से युक्त है, जो संसार में ना आएंगे और ना जाएंगे, जिनका आना जाना रुक गया, लोक के अकभाग से तालर में विराजमान रहेंगे। ऐसे अशरीरी परमात्मा सिद्ध परमेश्वरी को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मैं आचार्यों को नमस्कार करता हूँ। आचार्य अर्थात दंडाधिकारी, न्यायाधीश, जजमेंट करता, न्यायमूर्ति, मोक्ष मार्ग पे चलने वाले, चलाने वाले, बहुत सागर से पार कराने वाली नौका, जो अपने शिष्यों को समय समय पर दीक्षा के संस्कार प्रदान करते हैं। गलती हो जाने पर, अपराध हो जाने पर उन्हें दंड देते हैं, प्रायश्चित देते हैं। ऐसी परम पद में स्थित परमेश्वरी पद के द्वारा आचार्य परमेश्वरी को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। नमो पद्याय मैं उपाध्यायों को नमस्कार करता हूँ। उपाध्याय अर्थात टीचर, शिक्षक, धर्म की कोचिंग करने वाले, धर्म का ट्यूशन करने वाले, धर्म का उपदेश देने वाले, धर्म के ग्रंथों का पाठन करवाने वाले, शंकाओं का समाधान करने वाले, रहस्य ग्रंथों का उद्घाटन करने वाले, सूत्र का पाठ करने वाले, 11 अंक 14 पूर्व के पाठी उपाध्याय परमेश्वरी को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। नमो लोए संविदाहुनम मैं लोक के सर्वसाधुओं को नमस्कार करता हूँ। साधु कौन होता है? साधु वह होता है जो स्व कल्याण के लिए तत्पर है, अंतर्मुखी, ऊर्ध्वमुखी होने के लिए मचल रहा हूँ। समता रस का पान किया करता हूँ, समता सामायिक में डूबा रहता हूँ। ऐसे सामायिक चारित्र के धनी साधु परमेश्वरी को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ।
देवादिदेव आदिनाथ भगवान की देवादिदेव पारसनाथ भगवान की देवादिदेव महावीर भगवान की देवादिदेव मूलनायक शांतिनाथ भगवान की आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की उनके गुरु महाराज आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की रविवार ये दूसरा रविवार है। ऐसे कई रविवार हमारे जीवन में आए और गए हैं और आते और जाते रहेंगे, लेकिन हमें विचार इस बात का करना है आज यहाँ बैठकर कि हजारों वर्ष पहले आचार्य नेमचंद महाराज हुए हैं। उन्होंने एक 3 बातें कही हैं। उन बातों के लिए हमें यहाँ बैठकर चिंतन करना है। उन्होंने क्या कहा? मां मुझ है मोह मत करो, मोह मत करो। यदि तुम्हारे अंदर थोड़ा भी आ गया, मोह नहीं करना। मैं जितनी देर जिलालों में हूँ उतनी समय मेरा ना कोई नाता है ना कोई रिश्ता है। यदि इतना भी मोह से विराम ले लेते हो तो समझ लेना एक दिन ऐसा भी आ सकता, मोह विनष्ट हो सकता, मोह नष्ट हो सकता, मोह समाप्त नहीं हो सकता। जब मोह को छोड़ने का अभ्यास नहीं होगा तो मोह के कोई पैर लगे हुए हैं क्या कि वो अपने आप छूट जाएगा? याद रखना, मोह छूटता नहीं है, मोह को छोड़ना होता है। निर्मोही कैसे बनती हैं? निर्मोही कैसे बनती हैं? बोलो, निर्मोही कैसे बनती हैं? जो अंदर से मोह का ममत्व भाव है, मेरा तेरापन, मेरे तेरेपन का त्याग, जब ये भाव जिसके अंदर उत्पन्न होते हैं, जिसके अंदर ये भाव पैदा नहीं हो रहे हैं, उसके अंदर वह निर्मोहीपन आ नहीं सकता। मैंने देखा कई बार बच्चे लोग क्या कहते हैं, पहले से आ जाएंगे, वहां बैठ जाएंगे, फिर वहां से मेरी जगह मेरी जगह मेरी जगह, ऐसा कहते बच्चे। जिन लोगों को ऐसी बच्चे जैसी हैबिट पड़ी है, मेरा मेरा मेरा, समझ लेना उनका संतान अनंत है। और जो मेरे तेरे से कुछ समय के लिए भी विराम ले लेते हैं, रात में तिजोरी छाती में रख के सोते क्या? बोलो, रात में तिजोरी को छाती में रख के सोते क्या? चाबी को जरूर बाजू में रख के सोते। याद रखना, उस चाबी के बिना नींद नहीं आती। चाबी कहीं दूसरे के हाथ में न पड़ जाए। चाबी बाजू में रखी है मतलब आपका मोह उससे है। ये जो मोह आपका उससे है, यदि आप रात में मर गए सोते समय, याद रखना उसी तिजोरी में आके बस समझ लेना। ये बहुत छोटी बात है, लेकिन यदि हम रात में सोए हैं बिस्तर में और हमने भगवान का जाप किया है 9 बार और जाप करके संकल्प लिया, जब तक मेरी आंख लगी है तब तक मेरा कुछ नहीं है। जो मेरे शरीर पे है, जिस पे मैं सो रहा हूं, उतना ही मेरा है। मेरी आंख लगी है जब तक कुछ नहीं है, आंख खुली सब मेरा। क्या सुना? आंख खुली सब मेरा। लेकिन ऐसा नियम मत करना
कि सुबह तक के लिए सब त्याग, बीच में आग खुल गई तो क्या करोगे? इसलिए आग लगी जब तक ही कोई रात में आ गया, दरवाजा खटखटाए, दरवाजा खोलने उठे तो, इसलिए जब तक आग बंद है तब तक के लिए त्याग, और जब फिर आग बंद हो गई फिर त्याग। इस समय यदि तुम्हारी मौत हो गई, तुम्हारा आयु कर्म समाप्त हो गया, तो सरगति की ओर यात्रा होगी। याद रखना, भले तिजोरी की चाबी पास में थी, लेकिन संकल्प था हमारा। ये मोह है, ये मोह है जो हमें है इस संसार में रुलाने वाला है। सारा खेल मोह का है। ये मोह जिनका विनष्ट हो गया है, इनके सामने भी इनकी माँ आ जाती है, इनके सामने भी इनका बाप आ जाता है, इनके सामने भी इनका भाई आ जाता है, इनके सामने भी इनकी बहन आ जाती है, इन्हें कुछ नहीं होता। और आपके सामने कोई एक सेकंड को ना देखे तो कितनी आतंकता होती है। क्यों? आखिर ऐसा क्यों? अटैच रहेंगे उस मोह से, और इनने उस मोह का त्याग कर दिया है। इस कारण सब होते हुए भी इनकी दृष्टि में कुछ नहीं है। जैसे यहाँ अनेक माँ हैं, जैसे यहाँ अनेक बहनें, जैसे अनेक पिता हैं, अनेक भाई हैं, इनकी दृष्टि में सारी दुनिया माँ बाप हो गई है, सारी दुनिया बहन भाई हो गई है। तो ये किसके पास होगा? ये किसकी स्थिति बनेगी? तो फिर कहते माँ रज्य है, राग मत करो। जिसने राग को, भाव को त्याग किया है, जिसने राग को छोड़ा है, देखो यदि तेल लगा होगा ना शरीर में, यदि तेल लगा होगा ना तो उसमें धूल के कण जरूर चिपकेंगे। तेल लगा होगा, चिकनापन लगा होगा तो धूल के कण जरूर चिपकेंगे। और जब तेल ही नहीं लगा जिसके शरीर में, उसके कहाँ धूल के कण लगने वाले? राग छोड़ो। कर सकते, ये काम कर सकते, कोई नहीं बोल रहा, सारे चुप हो गए। महाराज अपने बस की कहा राग मत कर। 1 घंटे के लिए कपड़ा होता है तो दूसरे घंटे के लिए उस कपड़े की पहले चिंता है कि इसको पहनना है 1 घंटे बाद, और बंदा आ गया तो कपड़े ले गया तो वहीं से चिल्लाओगे, भैया अनिल इधर आओ, हमारे कपड़े ले गया, कपड़े लेके आओ, वहीं से चिल्लाएंगे। याद रखना, जिनका मोह विनष्ट हो गया, जिनका राग विनष्ट हो गया, जिनका राग विनष्ट होगा, मोह विनष्ट होगा, उसका कदम अभी और आगे बढ़ेगा। कौन सा वह कदम है? महादुस्सह देश में जो मोह नहीं करेगा, जो राग नहीं करेगा, तो वो देश करेगा क्या? बोलो। जिसने मोह को त्याग करने का संकल्प लिया, जिसको राग भाव छोड़ने का संकल्प लिया, याद रखना उसके पास पिची है, उसके पास कमंडल है, उसके पास शास्त्र है, इसमें भी राग भाव नहीं करेगा। क्या डायरी है? ये डायरी नहीं लाते चौधरी जी, ये वाली लाया करो, ये पिची अच्छी है, ऐसी पिची लाया करो, ऐसा बनाया करो, ये कमंडल नहीं। साधु है तो उसके पास चॉइस वाली बात है। जहां राग छूट जाता है वहां चॉइस छूट जाती, कोई चॉइस नहीं, सिलेक्शन नहीं। सिलेक्शन वहीं होगा जहां राग, जहां मोह भाव। जब इसका राग छूट गया, अपना माइक वैसे ही माइक, जहां राग छूट गया, मोह छूट गया, सुनाई दे रहा ना?
सुनाई नहीं दे, पैसा वापस। जहाँ राग छूट गया, जहाँ मोह छूट गया, वहाँ देश भाव जरूर छूटेगा। और फिर आगे क्या कहते हैं वही आचार। देखो, जब राग छूट गया, मोह छूट गया, राग छूट गया, देश छूट गया, तो फिर और आगे बढ़ेंगे वही आचार। माँ जंप है, माँ चिट्ठ है, चेष्टा मत करो। तुम एक माला लेते हाथ में, और इस एक माला के लेते कितनी चेष्टाएं करते। तुम पूजा का थाल सजा के बैठे हो, लेकिन तुम्हारी चेष्टाएं बंद नहीं होती। याद रखना, पूजा की थाल पे खड़े हो तो चेष्टाओं से विमुख होना पड़ेगा। कोई विकल्प नहीं वहां। जब तुम तन्मय हो जाओगे, जब तुम्हारा प्रभु से ऐक्य बना हो जाएगा, तब वह पूजा तुम्हारी मंत्र के समान काम करेगी। तुम्हारी पूजा क्यों काम नहीं कर रही है? तुम्हें बस हो गए, तुम्हारी थालियां घिस गईं, उसमें छेद पड़ गए, जिनवाणी के पन्ने फट गए, फिर भी तुम्हारी पूजा से कुछ नहीं। क्यों नहीं हो रहा? हम पूजा करते देखते इधर हैं, हम पूजा करते देखते उधर हैं। नहीं, ये तुम्हारी चेष्टाएं उस पूजा में व्यवधान है। उस धनंजय कवि की बात सबको ज्ञात है ना, कैसा तन्मय हो गया पूजा में। बच्चे को सर्प में भी काट दिया, पत्नी चिल्ला रही है। तुम्हारी पत्नी चिल्ला जाए तो तुम्हारी हवा वहां से खिसक जाए। याद रखना, लेकिन जिसकी सच्ची भक्ति होगी वो पत्नी की भी नहीं सुनेगा, क्योंकि वो अपनी सुन रहा है। पूजा मतलब अपने लिए है। प्रभु का पूजा से लेना देना नहीं है। पूजा अपने कर्म की परत हटाने के लिए, काटने के लिए एक औजार का काम करती है। तो वह चिल्ला रही है, रो रही है, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं। बच्चे को सत्य में काट दिया और उनकी पूजा के प्रभाव से वह बच्चा निर्मित हो जाता है। तुम्हारी पूजा के प्रभाव से ऐसा क्यों नहीं होता? बोलो, तुम्हारी पूजा में कहीं खोट तो है, कहीं कमी तो है, जब तो नहीं हो रही है। तुम पूजा के चावल लाओगे, तुम पूजा की द्रव्य लाओगे तो चॉइस करके लाओगे। अरे जो खाना है वही चढ़ाना। ऐसी तुम्हारी यदि पूजा होगी, ऐसी तन्मयता होगी, तुम्हारी चेष्टाएं तुम्हारे ऊपर प्रहार कर रही, तुम नहीं समझ पा रहे। तुमने माला फेरा और तुम थोड़े से हिल गए, जुड़ गए, मच्छर हटा लिया, तुमने खुजा लिया। काहे की माला? खंडित हो गई माला। याद रखो, माला फेरने की भी विधियां हुआ करती हैं। मैं भी माला जपा करता था, मैं भी माला जपता हूँ। जब मैं चिल्लक था, मैं माला का जाप करता था। मेरी आदत थी माला को ऐसी लटका देना, और आधी माला पाटे में लटकती रहती थी। एक दिन मुक्तागर की बात, एक महाराज ने कहा, ऐसी माला नहीं कहा, माला को नाभि के ऊपर रखा करो। मैंने कहा ठीक है। मैंने माला को ऊपर रखना चालू कर दिया, नाभि के पास लाके अपनी हथेली में माला को रख के दूसरे हिस्से जपना चालू किया। तीसरे चौथे दिन मुनि दीक्षा हो गई।
11 वर्ष तक क्षुल्लक रहा। देखो अपनी चेष्टाएं अपने ऊपर प्रहार कर रही थी और हमने अपनी चेष्टा को सुधार दिया तो हमारे विकास का कारण बन। इस विकास को कौन रोक रहा है? हम रोक